बार बार राम जी का स्मरण किया। देखो हम लोग जब रेल में चलते हैं, रेल में सामान चाहे 2000 का हो, पर एक बार संभाल के रख ले। हाँ रख लिया, ठीक ठीक। लेकिन बार बार क्या संभालते? सामान नहीं, टिकट। कहाँ? यहीं तो रहा, देख लीजिए, रखा था ऐसे करके। सामान ना हो काम चल जाएगा, पर टिकट के बिना परिस्थिति विकट हो जाएगी, इसे बार बार संभालते। हमने देखा एक रेलगाड़ी में एक बाबूजी टिकट नहीं ले पाए, बड़े आदमी महाराज, सामान रख के अब टिकट चेकर आया, सबसे ज्यादा परेशान हुए, बाबूजी बाबू आई बैठे, बाबूजी क्या बात है? मैं टिकट नहीं ले पाया। टिकट नहीं लिया, चलो खड़े रहो एक तरफ, बाद में बात करते हैं। वो कह के साहब जो बाद में बात करें, खड़े रहो। और एक महाराज ऐसा आदमी, कुर्ता मैला फटा पुराना, बाल बढ़े हुए, बीड़ी पिए, तो टीटी उसका टिकट वहीं बैठे बैठे बोला देते हैं, और टिकट निकाला और टीटी के मुख पे धुआं छोड़ दी, बोला ये रहा। तो टिकट जरूरी है कि नहीं? चाहे जैसी परिस्थिति हो, टिकट होगा तो पार लग जाएंगे। इसी तरह संसार में संपन्नता का सामान रखो, लेकिन भगवान के भजन का टिकट संभाल कर रखो। यात्रा बिना टिकट नहीं हो सकती। बीच में बच भी गए तो जब उतरोगे तब टिकट तो जरूरी है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, अगर तुम टिकट अपने पास रखते, टिकट क्या? बोले जो तू राम नाम चित धर तो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो। हो तो नफा साधु की संगति, भगत नाम तेरो पर तो। और तंदुल घिरत समर्प श्याम को, संत परोसो कर तो। और सूरदास बैकुंठ पैठ में, तेरी को न फेंट पकर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। टिकट जरूरी है कि नहीं? अच्छा देखो एक बात और बताऊं, इसमें लिखा है बार बार रघुवीर सम्हारी। हनुमान जी ने बार बार राम जी का स्मरण किया, यही अर्थ है। और हनुमान जी गए लंका में, पूरी लंका जला के आए, उनके बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल भी नहीं जला। क्यों नहीं जला? जो इधर से सो उधर से। हनुमान जी ने इधर से बार बार रघुवीर सम्हारी, तो राम जी ने क्या किया? हनुमान जी का बाल बाल रघुवीर सम्हारी। जब कोई बार बार राम जी का स्मरण करता है तो उसके बाल बाल की संभाल राम जी करते हैं, और जिसके बाल बाल की संभाल राम जी करें, उसका बाल भी कैसे बांका हो जाए। बार बार रघुवीर सम्हारी, बार बार कर के उपवन तनय बलभारी, हे रघुवीर वीर रघुवीर वीर रघुवीर। श्री हनुमान जी चले, और चले कैसे? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, 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 जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एहि
भांति चले हनुमाना, यही बात चले हनुमाना, यही बात चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। मैं ना तो हो श्रमहारी, मैं ना कहो समहारी, मैं ना कहो समहारी। हनुमान जी राम काज करने चले हैं। सुग्रीव जी ने भी कहा था राम काज और मोर नहीं हो रहा। देखो काम तो वही है, जिसमें अभिमान जुड़ा हो वो काम काज, और जिसमें अभिमान की जगह भगवान बैठे हो वो राम काज। हनुमान जी गए, समुद्र ने कहा मैनाक पर्वत से कि मैनाक, पवन का तुम्हारे ऊपर ऋण है, इसीलिए कृतज्ञता का भाव दिखाओ, इनकी सहायता तुम करो। हमारा धर्म कृतज्ञता सिखाता है। एक महात्मा थे, बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले कृतज्ञ का अर्थ समझते हो? हमने कहा आप समझाओ। कहा कृतज्ञ वो जिसे एक गिलास पानी पिला दो तो बदले में जब तक एक गिलास दूध न पिलाए उसके ऋण से उर्ण नहीं होता, सोचता है इसे पिलाएंगे। और कृतज्ञ आप पिलाओ पानी, पानी तो पी ले, मौका लगे गिलास और ले जाए। समुद्र ने कहा कि हनुमान जी जा रहे हैं। पहले इन पर्वतों के पंख होते थे, आप कल्पना करो पर्वतों के पंख हो तो कितनी भयावह स्थिति निर्मित हो, कब किस पर्वत के उड़ने का मन हो जाए। उड़ना तो ठीक, कहां बैठने का मन हो जाए। पहाड़ उड़ते थे। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि शासक हो तुम एक काम करो, इनके पंख काट दो, बने तो रहे ये पर उड़ ना पाए। पंख काट दिए, पर्वत अचल हो गए, पर ये मैनाक सोने का पहाड़, सोने के पहाड़ के पंख नहीं कटे। ये बोला छिप जाए। कहां छिपे? समुद्र में। समुद्र से अनुमति मांगी, समुद्र का खूब जगह आ जाओ, पर लहरें भीतर न घुसने दें। कई बार आपने देखा होगा बड़े लोगों को आपत्ति नहीं होती, वे तो कहते आ जाओ, पर उनके ये पहरेदार नहीं घुसने देते। और ये पुरानी कथा है। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों को, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को जय विजय ने घुसने दिया। अरे कहा कि भगवान ने बुलाया, कि बुलाया होगा, अभी आराम कर रहे हो, आप बाहर वेट करो। अरे अब प्रतीक्षा मत कराओ यार, दर्शन। अच्छा भगवान से पूछा ना, बोले हम पूछने जाएंगे ना आपको जाने देंगे, आराम कर रहे हो। अब कर रहे हो आराम, चाहे नहीं, वो नहीं मिल सकते। अब ये बड़ी मुसीबत। अंत में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों ने कहा कि जो भक्त और भगवान को न मिलने दे वो राक्षस, बड़े राक्षस। तो ये लहरें, समुद्र उतना परेशान नहीं करता जितनी लहरें, सूर्य उतना परेशान नहीं करता जितना सूर्य की किरणों से तपी हुई बालू। अभी लहरें भीतर न घुसने दे। मैनाक ने फिर समुद्र से कहा ये तुम्हारी लहरें भीतर नहीं आने देनी। समुद्र बोला हमारी भी मजबूरी है, लहरें भी तो हमारी ही हैं, इन पे फोर्स डलवा। किससे? हवा से। पवन देव से प्रार्थना की, तब पवन ने दबाव। और यही भी है, ये महापुरुषों के पास पहरेदार रूपी लहरें भी तब दबती हैं जब दुनिया की हवा इसे दबाए। मैनाक छिप गया, बच गया। समुद्र ने कहा आज वही हनुमान जी जा रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान जी, इसलिए इनकी सेवा करो। मैनाक सोने का पहाड़ सामने आ गया। अब देखो राम काज करने कोई चलता है तो मार्ग में सोने का पहाड़ मिलता ही है। अच्छा, सोने को लेकर, द्रव्य को लेकर हमारे जीवन में 2 तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोग हैं जो छूते नहीं हैं और कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, आपको जरूरत ना हो मत छुओ, और जरूरत हो तो छू ले, वो उसमें क्या दिक्कत। एक बार हम 2-4 महात्मा कहीं गए, भोजन कराया,
गृह स्वामी दक्षिणा देने लगा। तो हमारे पास में एक महात्मा बैठे थे, उनके पास गया महाराज दक्षिणा, तोड़ दो तोड़, उन्हें रखो। महाराज और महात्माओं से तो ऐसे ऐसे कर रहा था, जब उन्होंने ऐसे किया तो साष्टांग, यानी उसके मन में ये था कि महात्मा ये है और ये भी है, पर ये थोड़ा। अब हमको भी अच्छा लगा, भाई त्याग का सम्मान कर रहा है, ठीक बात, त्याग का सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन आश्चर्य, जैसे वो हम लोगों के पास आगे बढ़े तो वही महात्मा जो छूने लेते, बड़े कहाँ जा रहे, सुनो वो कहाँ है, क्या लिफाफा, आप तो छूते नहीं हो। हाँ हम छूते तो नहीं है, पर एक काम करो, इसमें बांध दो, इसमें बांध। तो हमारे बगल में एक सज्जन थे, बोले ये तो कह रहे तुम छूते नहीं हैं। तो हमने ऐसे ही कह दिया, हम ये छूते नहीं बांधते हैं। इतने नाराज हो गए महाराज, तुम समझते नहीं हो महात्मा, अरे महात्मा, अरे हम महाराज नाराज मत हो, ऐसे ही हम जरूरत है तो जब इस कपड़े से छूना था तो इसी कपड़े से छू लेते। यह भी तो कपड़ा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। ये शरीर कपड़ा है, इसी से छू लेते। तो कुछ लोग छोड़ते नहीं हैं। एक बार किसी से कहा, सत्संग का कार्यक्रम हो रहा, धार्मिक कार्यक्रम है, तुम भी कुछ दो। बोले अब सब तो दे रहे हैं, हमारा देना जरूरी है। अरे नहीं नहीं, दो दो, ऐसा नहीं, ठीक है कल दें। दूसरे दिन 1 रुपया लेकर आया, चांदी का रुपया, ऐसे दबाए मुट्ठी में। अब सोचे दें कि न दें, दें कि न दें, इतने लोग दे रहे हैं, फिर हमारा देना जरूरी, फिर दे ही डालें। बड़ी देर तक सोचता रहा तो उसका हाथ पसीज गया। हाथ खोल कर देखा तो पसीना ही पसीना। सब पैसे से बोला, हम तुम्हें किसी को नहीं देंगे, तुम बहुत रोते हो। फिर जेब में रख लिया। तो कुछ लोग तो छोड़ते नहीं, कुछ लोग छूते नहीं। पर हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही। हनुमान जी ने यह नहीं किया कि नहीं हम तुम्हें छुएंगे, नहीं। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी ने स्पर्श किया, प्रणाम किया। ये लक्ष्मी माता है। पर जब मैनाक ने कहा कि यहीं ठहर जाओ, हनुमान जी बोले ठहरूंगा नहीं। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसका अर्थ है कि धन का साधन की तरह उपयोग करके साध्य की ओर बढ़ जाना, यही सनातन धर्म का संदेश है। और जो परम विरक्त हैं, जिनको जरूरत ही नहीं है, जो आत्मन्यो आत्मना तुष्टा है, उनकी बात अलग। पर व्यवहारिक जीवन जीने वाले, देवता इतने प्रसन्न हुए कि जिसे सोने का पहाड़ नहीं रोक सका, उसे लंका में सोने का किवाड़ क्या रोकेगा। आगे बढ़े हनुमान जी। अब देखो ये हो रहा समुद्र में ही। सुरसा नामहीन के माता, हे सुरसा सुरसा नाम
नाम अहिन के माता, अहिन के माता सुरसा सुरसा नाम इनके माता पढ़े ना है कहीं की माता सुरसा 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 ये आई मैं तुम्हें खाऊंगी। अब बोलो सोने के पहाड़ को छोड़ते ही आ गई। इसका अर्थ है कि जब कोई किसी पदार्थ का त्याग करता है तो सुरसा माने प्रशंसा याद आते ही बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले अभी तुम्हें फुर्सत है, हमें फुर्सत नहीं। सीता माता का संदेश राम जी को सुना दे फिर खा लेना। सुरसा बोली मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी बोले तो देर मत करो। एक योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी दुगने हो गए। 16 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। 100 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी दुगने ही होते जा रहे थे। इसका अर्थ क्या? प्रशंसा से बड़े होकर बचा नहीं जा सकता। हम जितने बड़े होते चले जाएंगे प्रशंसा करने वालों के मुंह उतने बड़े होते चले जाएंगे। आप सुरसा का मुंह 100 योजन का। 20 दिन से एक भूखी बकरी और उसके सामने 24 किलो का तरबूज रखा हो, खाओ। कैसे खाएगी? इतना सा मुंह। सुरसा खाए कैसे हनुमान जी? जैसी 100 योजन का मुंह किया। अच्छा अगर हम लोग कथा सुनते तो शायद ऐसी होती फिर कथा कि सुरसा ने फिर 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 200 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 300 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 600 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 700 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 1400। और श्रोता लोग भी पूछते कितने योजन पे कथा चल रही है। तो यही होता, सीता माता तक पहुंचते नहीं, राम जी को संदेश देते नहीं। अगर मैं एक बात कहूं आपसे क्षमा करना, आजकल यही हो रहा है। जब हम प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपना अपना कद बढ़ाते हैं तब कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। हम लोग जहां वहीं खड़े, तुम इतने तो हम इतने, तुम इतने तो हम, तुम इतने तो हम इतने, तुम इतने तो। ये आपस में यही भूल गए कि हम निकले काहे के लिए। हनुमान जी ने बड़ा बढ़िया काम किया। जैसे ही 100 योजन का मोह सुरसा ने किया, हनुमान जी तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीना, इतने से हनुमान जी। और उसका 100 योजन का मोह। हे भगवान, 4 कोस का एक योजन होता है, 400 कोस का मोह। किलोमीटर तो कुछ ज्यादा ही होंगे। अच्छा कितनी भी रफ्तार से बंद हो ये मोह तो घंटा 1.5 घंटा तो लगेगा, 2 घंटा लगेगा। जब तक मुंह बंद हो तब तक हनुमान जी मुख में गए, घूम घाम के फिर वापस आ गए। हनुमान जी तो छोटे हो गए, सुरसा अपना मुंह जल्दी छोटा नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? इसलिए खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाएं तो जल्दी छोटे नहीं होते। हनुमान जी बाहर निकल के आए तो जो खा जाने वाली थी वह आशीर्वाद देने वाली बन गई। इसका अर्थ है कि पदार्थ का त्याग करेंगे तो प्रशंसक हमें घेर लेंगे
और प्रशंसा से बचने के लिए छोटे बन जाओ। हनुमान जी आगे बढ़े तो सिंगिका बड़ी विचित्र, ऊपर उड़ने वाले की छाया पकड़े नीचे गिरा के खा जाए। ये सिंगिका माने ईर्षा, ये नहीं देखती कौन आदमी कितना ऊपर, ये तो कमजोरी देखती, इसकी कमजोरी कहां है, उसकी कमजोरी पकड़ के नीचे गिरा कर खा जाना। हनुमान जी के साथ भी वही किया। इसलिए आपने देखा होगा सिंगिका रोग से जो पीड़ित होते हैं उनके सामने किसी की भी प्रशंसा कर, क्या बढ़िया और बहुत अद्भुत, वो ऐसे बैठे हैं, अरे भैया कितना बढ़िया, हाँ अरे तो है, एक बात है और तो सब ठीक, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु, ये सिंगिका की बीमारी से ग्रसित लोग इतने लगाते हैं महाराज, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु। पर हनुमान जी ने कहा सिंगिका अभी तक तुमने उनकी छाया पकड़ी होगी जिस पर किसी की छाया नहीं रही होगी, पर मुझ पर तो छाया है। शीतल सुखद छाजई कर की मेटति पाप ताप माया, निशिवा सरते कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। मुझ पर तो राम जी के कर कमल की छाया है, और जिन पर भगवान की कृपा की छाया होती वे सिंगिका से भी पार हो जाते हैं। मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंगिका, इन तीनों बाधाओं पर विजय प्राप्त की। पदार्थ, प्रशंसा और ईर्ष्या, और इनसे जो पार हो गया वही संसार समुद्र के पार हो गया। ताहि मारे मारुत सुत मारे मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गय मति धीरा, ताहे मारे ताहे मारे मारुत सुत बीरा, ताहे मारे मारुत सुत बीरा। समुद्र पार किया, सोचा लंका में प्रवेश करें रात्रि में और छोटे बनकर। बोलो, हनुमान जी ने मच्छर जैसा वेश बनाया। ये लोग भी बड़े अद्भुत होते। एक सज्जन बोले हनुमान जी मच्छर बन गए। अरे हमने कहा मच्छर समझ, हाँ वही मतलब मच्छर ही तो बने। तो हमने कहा हाँ, तो एक बात बताओ, वो क्या, वो अंगूठी कहाँ गई जो हनुमान जी लिए कर गए? अरे हमने कहा भगवान की अंगूठी घटती बढ़ती रहती। नहीं ये बात नहीं। तो हमने कहा हम कुछ नहीं जानते। बोले तो बेकार हो जो कुछ नहीं जानते। हमसे बोला चला गया। हमारे साथ एक सज्जन थे, बोले आपने जवाब क्यों नहीं दिया? अरे हमने कहा मैं आता ही नहीं जवाब उसके हिसाब से। बोले मैं दिया हूं जवाब। अब वो महाराज गया, जवाब दे आया, दक्षिणा ले आया, और उसके जवाब से वो संतुष्ट हो। तो हमने कहा तुमने क्या जवाब दिया? हमने कहा हम एक ही बात कही कि लंका में सब 52 गज के, ये मानते हो? बोले हाँ मानते। और रावण कुंभकर्ण पहाड़ जैसे। बोले हाँ पहाड़ जैसे। तो बोले जब पहाड़ जैसे आदमी लंका में होते होंगे तो ये हमारे तुम्हारे जैसे लगने वाले मच्छर उनका क्या बिगाड़ सकते हो? बोले हाँ नहीं बिगाड़ सकते। तो बोले वहां मच्छर भी तो बिल्ली जैसे कम से कम बड़े होते होंगे। बोले हाँ इतने बड़े तो होंगे। बोले जब बिल्ली जैसे मच्छर तो अंगूठी की कोई समस्या नहीं। बोले हाँ बिल्कुल ठीक, ये बात ठीक। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो जैसे मान तो गए।
समुद्र पार जाकर भी हनुमान जी अपने को मच्छर समझते हैं। और महाराज आजकल के तो मच्छर समुद्र पार चले जाएं तो अपने को शेर समझते हैं। हनुमान जी मच्छर और छोटे बनकर गए, छोटे मसक समान रूप कपिधरी। लेकिन राक्षसों की आदत होती कितनी छोटी बनो। राक्षस क्यों दिमाग खराब हो रहे हैं आजकल तुम्हारे? नहीं साहब। अच्छा जबान लड़ाते हो? हनुमान जी छोटे बनकर चले। लंकिनी बोली हमें नहीं जानते। कौन? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले खा जाएगी? हम लड्डू पूड़ी सेव संतरा हैं जो खा जाएगी? नहीं नहीं मैंने नहीं खाते। किन्हें खाते हो? मैं लंका के चोरों को खाती हूं। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को लगा इसका दिमाग खराब है। चोर को खाना था तो सबसे पहले से रावण को खा लेना चाहिए, वही सबसे बड़ा चोर है। रेती चोर कुमार गाम। हम तो चोर का पता लगाने आए और चोर को खाने वाली व्यवस्था चोर का पता लगाने वाले को खाने लगे। समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया है। और जब व्यवस्था में ऐसी बुराई आवे तो हनुमान जी ने मुक्के का प्रहार किया। संकेत यह है कि व्यवस्था में ऐसी बुराई आवे तो ये उंगलियां हाथ की सब अलग अलग हैं, पर सबको संगठित होकर इस बुराई पर प्रहार करना चाहिए ताकि बुराई निकल जाए, व्यवस्था बनी रहे। हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रयोग किया। लंकिनी बन गई विरक्त। राग का रक्त निकल गया, संभल गई। पुनः संहारी उठी सो लंका। बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। किसी ने तुलसीदास जी से कहा ये सत्संग है हनुमान जी महाराज जो कर रहे हैं। तुलसीदास जी बोले क्या करें हम, राक्षस इसी को सत्संग समझते हैं, इसी से सुधरते हैं। पर लंकनी संभल गई और उसने कहा प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा कौशलपुर राजा। हनुमान जी पूरी रात घूमते रहे, सवेरे सवेरे विभीषण जी के पास। भवन एक पुण्य सुहावा, भवन एक पुण्य हरि मंदिर मंदिर हरि मंदिर ता भिन्न बनावा बनावा हरि मंदिर ता हरि मंदिर का बनावा हरि मंदिर ता भिन्नता भिन्नता रामायुधम चित गिरे। हरि मंदिर बना। हनुमान जी को लगा यहां कहां सज्जन कर बासा, यहां राम राम वाले। उसी समय विभीषण जी जागे और जागे कब? सवेरे सवेरे। और जागते ही काम क्या किया? राम राम ते ही सुमिरन कीना। हनुमान जी समझ गए सज्जन है। इससे तो पहचान करूंगा साधु ते होए न कार जहान। ब्राह्मण रूप धारण करके वचन सुनाए। विभीषण जी सामने आए, परिचय हुआ। तात कबहु मुहि जानि अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। क्या कभी मुझ पर कृपा होगी? हनुमान जी के नेत्र भर आए। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो सोचता था मुझे देखकर कोई यह नहीं पूछेगा, जब वानर पर कृपा हो गई तो नर पर कृपा क्यों नहीं होगी।
हनुमान जी आपका बड़ा अनुग्रह है, संत कृपा से आपका दर्शन है, लेकिन मेरी हालत बड़ी खराब है। कैसे? बोले जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ है? हनुमान जी ने कहा विभीषण जी विचारे मत बनो, विचार करो। कैसे? बोले मुंह में पहले दांत आए कि जीभ? दांत आए नहीं, जीभ आई। हाँ जीभ आई, जीभ। अच्छा दांत बाद में आए। अच्छा अंत तक जीभ रहेगी कि दांत? जीभ रहेगी। दांतों का कोई भरोसा नहीं है, एक बार जी आए थे चले गए थे, तब से कोई ठिकाना नहीं कब चले जाए। तो जो बीच में आए और बीच में ही चले जाए, इनसे जीभ काहे को डरे? सो तो ठीक है, लेकिन दांत 32 हैं, जीभ बिचारी एक है, क्या कर सकती है जीभ? बड़ा अच्छा उत्तर दिया। श्री हनुमान जी ने कहा कि जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। जब दांत ज्यादा परेशान करने लगते तो डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ। कि डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान करता है। अच्छा जीभ अगर इतना कह दे तो दांत बोल सकते हैं? नहीं साहब ये झूठ बोल रही है, बहुमत हमारा है। जीभ अगर बोल दे कि दांत बहुत परेशान कर रहे हैं तो डॉक्टर एक ही काम करता है, अपना औजार उठाता है और एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर कर देता है। ऐसा? हाँ विभीषण जी डरो मत, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, समुद्र किनारे शिविर लगेगा। हाँ उन राम जी से कह दो कि दांत बहुत परेशान कर रहे हैं, अगर एक भी बचे तो बता देना। उनके साथ हम लोग भी सब रहेंगे, कई सहयोगी, कंपाउंडर डॉक्टर के साथ होते राम साहब। और विभीषण जी ने यह बात मान ली। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भये सब जग जाना रे, तुमरो मंत्र तुमरो मंत्र विभीषण। और हनुमान जी एक दिन सबको साथ लेकर लौटे। राम जी के साथ श्री सीता जी गंगा जी पूजा करती हैं और हनुमान जी को भेजा गया। भरत जी सोच रहे हैं अवधि यही है अवधेश बचनों की, और अवधि यही है अवधेश पद पाने की, अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, न आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने की। उसी समय हनुमान जी राम विरह सागर महाभरत मगन मन होत, विप्रवेश धरि पवन सुत आय गयो जनपोत। और समाचार ऐसे बढ़िया ढंग से दिया, ये नहीं कहा कि राम जी आ रहे हैं, नहीं, रिपुरण जीत, शत्रुओं को जीत कर सारा देवमंडल स्वेस गा रहा है, रिपुरण जीत सुजसुर गावत, और सीता माता का हरण। अरे वाह, सीता सहित लक्ष्मण जी को शक्ति ले, अनुज प्रभु आवत, एक ही वाक्य में संदेश दिया। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया, अलग हुए तो यही कहा, हनुमान जी आप क्या सचमुच हनुमान जी हो? हनुमान जी ने कहा कि सचमुच के हनुमान जी कैसे होते हैं? भरत जी ने कहा कि जब मैं मेरी आंखें देखती हैं तो आप हनुमान दिखाई देते हो, और जब हृदय से लगाता हूं तो लगता है कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मुहे राम प्रीत। तो मैं हृदय से लगाता हूं तो लगता है जैसे हनुमान जी नहीं राम जी मिल गए हों। और क्यों न लगे जासु हृदय आगार बसहि राम सद चाप धर,
राम जी ने सोचा विमान में बैठकर बाद में चलेंगे, पहले हनुमान में बैठकर चलें ताकि भरत से मिलना हो जाए। तो अयोध्या में ये मंगलमय उत्सव श्री सीताराम जी सिंहासनासीन हुए, गुरुदेव ने तिलक किया और हनुमान जी महाराज चरणों में। इस सब के पीछे श्री हनुमान जी की महिमा है। इसीलिए हनुमान जी केवल वीर नहीं, महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। और कभी कभी लगता है सोहे कनक सिंहासन सीता राम निहार सजनी, सोहे कनक सिंहासन सीता राम निहार सजनी, कनक सिंहासन सीता राम निहार सजनी, उनके चरण कमल में बैठे पवन कुमार सजनी, उनके चरण कमल में बैठे पवन कुमार सजनी, चापे चरण नयन बरसावे प्रेम रस धार सजनी, चापे चरण बरसावे प्रेम रस धार सजनी, शिव जी दास भाव हित लिए स्वयं अवतार सजनी, शिव जी दास भाव हित लिए स्वयं अवतार सजनी, विनती करे दीन राजे सो बारंबार सजनी, विनती किए दीन राजे सो बारंबार सजनी, हमरे हृदय कमल में बसे युगल सरकार सजनी, हमरे हृदय कमल में बसे युगल सरकार सजनी, हमरे हृदय कमल में बसे स्वयं सरकार सजनी। बसी है जिनके नैनों में जुगल सरकार की झांकी, न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी। है लज्जित रंग मेघों का और दामिनी की दमक लज्जित, लख के राम सीता संग सगुण साकार की झांकी। खड़े हैं लखन रिपुसूदन भरत जी भी हैं कर जोड़े, विराजे चरणों में हनुमत है ये दरबार की झांकी। और सदगुरु की कृपा से बस यही एक मर्म समझा है कि जन राजेश के खातिर है ये उद्धार की झांकी। ऐसे महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। श्री हनुमान जी के चरित्र की